Hello everyone, welcome back to another video. So ट्रेडिंग के रिलेटेड बात करने से पहले आई एम गोइंग टू बेसिकली शो यू कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करने हैं एंड कौन कौन से सॉफ्टवेयर मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ एंड आगे जो भी इस चैनल पे बातें होंगी उनमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ की जाएंगी। सो आई जस्ट वांट टू लेट एवरीवन नो कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस सॉफ्टवेयर पे मैं अभी हूँ उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू ये सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। सो इस पे बेसिकली हम जो है सारे अपने चार्ट्स, अपना डेटा या फिर जो भी होता है, जो भी होगा वो इसी सॉफ्टवेयर में होगा। सो ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉफ्टवेयर्स भी है। ये जो भी इंसान ट्रेड करता है ही डेफिनेटली यूजेस दिस सॉफ्टवेयर। सो आपको छोटे से कोने में आइकन दिखेगा हमेशा ये वाला ट्रेडिंग व्यू, जो यहाँ पे दिख रहा है ट्रेडिंग व्यू। सो ट्रेडिंग व्यू को जो कहते हैं हम लोग, एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है। सो इसमें जो है आप जो भी डेटा आपके पास है, जो भी एसेट, जो भी शेयर बोल लीजिए या फिर कमोडिटी स्टॉक कुछ भी हो, उसका जो प्राइस का नेचर है एंड प्राइस ने जो भी पास्ट में किया है, एक तरीके से ये हिस्ट्री बुक है एक, कि प्राइस ने इस डेट पे इस मोमेंट पे ये किया था। अगला जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करेंगे हमारे इंडियन मार्केट के लिए स्पेसिफिकली, दैट विल बी स्क्रीनर। तो स्क्रीनर क्या है? बेसिकली स्क्रीनर है फंडामेंटल्स कि कंपनी का नेचर कैसा है, कंपनी ने कैसा बर्ताव करा, कंपनी ने अच्छा किया कि बुरा किया, कंपनी के एनालिस्ट क्या कह रहे, कंपनी ने जो रिजल्ट दिया और आप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे कंपनी का अबाउट सेक्शन में आपको दिख जाएगा कि कंपनी असल में करती क्या काम है। उसके बाद आपको मार्केट कैप में दिख जाएगा कि कंपनी का मार्केट साइज कितना है। उसके बाद आपको यहाँ दिख जाएगा करंट प्राइस क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पे बुक वैल्यू दिख जाएगा, जैसे इस शेयर का बुक वैल्यू है 12.7। आर ओ सी, आर ओ ई। सो एक कंपनी को जानने के लिए अगर आप कोई चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो कंपनी करता क्या है। उनका जो बैलेंस शीट, जो रिपोर्ट कार्ड है उनका, हर कंपनी को अपने हर एक क्वार्टर में रिजल्ट देती है एंड एक एनुअल रिजल्ट भी देती है। सो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक जगह पे सॉर्टेड मिलती है। ये जो कॉन कॉल होता है ना, ये असल में बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट होता है। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इतना बड़ा है एंड इट्स डेफिनेटली नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम इतना पढ़े, एंड इतना ज़रूरी भी नहीं है। सो यहाँ पे एआई के थ्रू से दे समराइज एवरीथिंग दैट इज रिटन ओवर हेयर। ये हो गया स्क्रीनर। स्क्रीनर में आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि सेल्स कितना हुआ था, सेल्स का ग्रोथ अगर देखना है, कंपनी का प्रोग्रेस कितना है, जीडीपी किस रेट से बढ़ रहा है, कंपनी का ग्रोथ कैसे हो रहा है, जो सेगमेंट में ये कंपनी है उसका उसका मार्केट साइज कितना है एंड उसका प्रोजेक्टेड मार्केट साइज कितना है, आगे आने वाले दिनों में गवर्नमेंट उस पर कितना खर्चा कर रही है कि वो उसका साइज बढ़ेगा। अच्छा, अगर सेक्टर 15% की स्पीड से बढ़ रहा है तो कंपनी 25% की स्पीड से बढ़ रहा है, तो इसका मार्केट शेयर अगर 10% है तो कल को इस कंपनी का मार्केट शेयर कितना होगा। ये सारी डिटेल्स जो भी फंडामेंटल एनालिसिस होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, दैट इज चार्टिंग। चार्टिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे बेसिकली वो एक टाइप से स्क्रीनर ही है। सो आप जैसे चार्टिंग पे आएंगे, स्कैन चार्ट ट्रेड आपको दिखता है, चार्ट कैंडलस्टिक स्क्रीन्स। यहाँ का चार्टिंग का सबसे बड़ा फीचर ये है कि स्क्रीन्स आपको मिल जाती है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ना आप अपना स्क्रीन बना सकते हैं कि अगर एक स्टॉक 200 के ऊपर है तो आपको ऐसे स्टॉक चाहिए जो 200 के ऊपर है और 50 के ऊपर है बट 10 के नीचे है। सो आप अपना स्क्रीन कर सकते हैं। तो मार्केट्स में हमारे पास 7-8 हज़ार स्टॉक है। अब उन सारे स्टॉक्स में से कौन कौन से स्टॉक्स आपके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वो यहाँ पे फिल्टर करके वो यहाँ पे दिखा देता है। सो दिस सॉफ्टवेयर, ये वेबसाइट आपको हेल्प करता है स्पेसिफिकली पूरे मार्केट में सारे स्टॉक्स जो भी लिस्टेड है एंड आपके क्राइटेरिया जो आप स्टॉक्स देखना चाहते हैं उनको फुलफिल करता है। आपको वो सारे स्टॉक्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे एक सिंपल स्कैन में। मैं अगर सिंपली आपको एग्जांपल दिखाऊं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे प्री बिल्ड स्कैन जो कि लोगों ने बना के रखे हैं। यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का किसी ने बना के रखा है, परफेक्ट सेल। ये सारे जो स्टॉक्स हैं, ये सेलिंग मतलब इन्होंने जो भी क्राइटेरिया बनाए हैं उसके हिसाब से इनको आपको बेचना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे आप आके आप अपना क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं, नंबर कुछ भी प्लस सिंबल। आपको यहाँ पे बेसिकली प्री बिल्ड स्कैन्स बहुत सारे हैं, आप इनिशियली उनको यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आप वेबसाइट को यूज़ करना सीख जाएंगे, आप फिर अपने हिसाब से खुद के भी स्कैन्स बना सकते हैं।
अगला जो सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है न्यूज़। सो अब जब बात करते हैं न्यूज़ की, न्यूज़ के लिए हम लोग दो चीज़ें यूज़ करेंगे, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। दैट इज़ वन इज़ मिंट एंड अनदर इज़ मनी कंट्रोल। यही तो है। मैं कोई न्यूज़ चैनल नहीं देखता हूँ, मैं कोई भी और फालतू के कोई भी पोस्ट नहीं देखता हूँ, किसी का ओपिनियन नहीं देखता हूँ। जो भी मैं न्यूज़ देखता भी हूँ थोड़ा बहुत, वो डायरेक्टली सोर्स आइदर मिंट होता है या फिर मनी कंट्रोल होता है, और आपके पास इकोनॉमिक टाइम्स भी है, ये भी है। बट आपके पास अगर एक किसी का भी सब्सक्रिप्शन है, जैसे मेरे पास मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन है, वो मोर देन इनफ है। न्यूज़ एंड फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा जो टेक्निक है, मैं जैसे मार्केट्स में काम करता हूँ, वी विल बी फोकसिंग ऑन द चार्ट हेविली। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ समझनी है, एट द एंड ऑफ द डे सब लोगों का ओपिनियन मिल के प्राइस बनता है। सो मार्केट में जो कोई भी चीज़ का भाव चल रहा है, वो एक अल्टीमेट, दैट इज द अल्टीमेट, कि उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो बायर्स और सेलर्स मिल के ना खुद को एक दूसरे का लड़ के फाइनली जो रिजल्ट होता है उसका, वो है हमारा प्राइस। अब अगला चीज आता है जीरोधा धन, जो कि है ब्रोकरेज ऐप। यहाँ पे आप धन में अपना अकाउंट खोल लीजिए। दिस इज बेसिकली कि आप पैसे डालेंगे क्या पे, ये आपका ब्रोकर है। आई रिकमेंड एवरीवन यूजिंग धन बिकॉज इट्स प्रिटी इजी एंड बहुत ही ज़्यादा आसान है धन को चलाना कंपेयर टू ऑल द ट्रेडिंग ब्रोकरेजेस दैट आई यूज़। मैंने ग्रो यूज़ किया है, मैंने जीरोधा यूज़ किया है, मैंने सारे एंजल वन, फाइव पैसा, जितने सारे मैंने सारे यूज़ करके रखे, उसमें से मुझसे सबसे ज़्यादा इजी लगा धन। एंड धन का एक स्पेशल फीचर बहुत क्या है कि यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें फीचर है। एंड जब आप बाई सेल क्लिक करेंगे, सो आप डायरेक्टली चार्ट के ऊपर से बाई सेल कर सकते हैं। और अगला और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ऐप होगा, दैट विल बी जर्नल प्लस। जर्नल प्लस या फिर मतलब जर्नलिंग के लिए कोई भी एक ऐप यूज़ कर लीजिए। मैं जो जर्नल यूज़ करता हूँ ये वाला है, ये वाला मैं ऐप यूज़ करता हूँ। इस पर कुछ नहीं करना है, इस पर आप जो भी ट्रेड लेते हैं उसको आपको एंट्री करनी है इसमें। क्यों एंट्री करनी है? क्योंकि अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि आप मार्केट में क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। एंड कोई भी चीज़ का अगर आप हिसाब नहीं रख सकते हैं तो उसको, उसमें सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। उसमें सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। सो कोई भी जर्नल का ऐप ले लीजिए, या फिर जर्नल का ऐप लीजिए भी मत। आप एक रैंडम सा कोई क्या कहते हैं उसको, अपने ही डायरी बना लीजिए, आप एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट बना लीजिए एंड आप ये जर्नल कीजिए। जो भी आपके सोच है, जो भी आपको सही लगता है, आपको क्या लग रहा है मार्केट में आज क्या होगा और मार्केट में आज क्या हुआ, फिर ऐसे करते 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 ना आपका एक अंदर वो एक इंट्यूशन डेवलप होता है। वो डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे आप देखिएगा कि आप और मार्केट दोनों कनेक्टेड हो जाए। एंड सबसे लास्ट एंड आई फील लाइक एडिशनल चीज़ जो होगा, लास्ट एंड एडिशनल हमारे लिए होगा कि आई यूज़ दिस सॉफ्टवेयर अ लॉट, दैट इज़ मार्केट स्मिथ। अब मार्केट स्मिथ मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ कि मार्केट स्मिथ में कुछ प्री बिल्ड स्क्रीन्स है, चीज़ें दी हुई हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। ये बिल्कुल चार्टिंग जैसा ही है। इसमें आपको वेरियस तरीके की स्कैनर्स मिल जाएंगे कि ये अपकमिंग एक्सटेंडेड स्टॉक्स कौन कौन से हैं। उसके बाद अगर आप कोई एक, जैसे बहुत फेमस ट्रेडर है मार्क मिनरविनी, उनका ये दिया हुआ है 1 मंथ टेम्पलेट। सो ये आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। इनका स्पेशल चीज़ है कि ये लोग अपने अंदर ही एक सिस्टम बना के रखे हैं, तो जिससे कि स्टॉक्स को फिल्टर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे यहाँ लोग स्कोर असाइन करते हैं, इन्होंने पूरा कंप्यूटर के थ्रू बना के रखा है। सो मास्टर कोर स्कोर, ईपीएस स्ट्रेंथ, आरएस रेटिंग, सो यही सारी चीज़ें हैं। एंड दैट इज़ इट एवरीवन। आई होप कि ये वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा जो भी सॉफ्टवेयर मैं आपको आने वाले टाइम में डिस्प्ले करूँगा, मेजरली यही होंगे। और और भी कोई अगर नया सॉफ्टवेयर, डेफिनेटली हम लोग ऐसे दो तीन चीज़ें तो और यूज़ करते ही रहेंगे, जैसे टिकर टेप या फिर मतलब देर हज़ारों सॉफ्टवेयर्स है। अभी तो मार्केट में हर रोज़ नए सॉफ्टवेयर्स आते हैं कि कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स तो इतने बेकार है और अननेसेसरी है, आपको सब्सक्रिप्शन बेचने के चक्कर में आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर ये सारे आपके पास है एंड इनका भी फ्री वर्जन, इनका इनमें से किसी का भी प्रो वर्जन की आपको ज़रूरत नहीं। किसी को पैसे मत दीजिएगा, आपके पैसे बिल्कुल ज़रूरी ही नहीं है प्रो लेने का। प्रो लेने का जब टाइम होगा, आई विल टेल कि प्रो की ज़रूरत आपको कब होनी चाहिए ना, आप कब को किस स्टेज पे प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। नहीं तो आपके पैसे भी जाएंगे एंड इट विल नॉट बेनिफिट यू एट ऑल।
सो यही है। थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।